हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल्स। ठीक है, तो फिनॉल्स में हम देखेंगे उसका डेफिनेशन, देन इट्स क्लासिफिकेशन, देन स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ फिनॉल्स की तो कह सकता हूँ दिस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर OH ग्रुप इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एंड विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय सेम नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। ठीक है, मतलब बेंजीन में से एक या एक से ज़्यादा H निकालकर उतने ही OH ग्रुप अगर हम ऐड करते हैं तो जो कंपाउंड हमें मिलता है उसको हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, और फिनॉल ये जो है ये जो नेम है ये आया कैसा, तो पुराने समय में हम बेंजीन को कहते थे फिन और IUPAC नेम में अल्कोहल को कहते हैं ऑल, ये बन गया फिनॉल। तो इसको समझाने के लिए एक जनरलाइजेशन देता हूं। ठीक, ये हो गया बेंजीन जिसको हम फिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे अगर मैं एक H निकालता हूँ और एक OH ग्रुप लगा देता हूँ क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्लियर। तो ये बना किससे है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। कैसे, बाय रिप्लेसिंग और रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय वन और मोर OH ग्रुप। ठीक है, सो कह सकते हैं फिनॉल्स आर द डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग बाय सेम नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। क्लियर। ठीक है, ये तो बात होगी इसकी डेफिनेशन की। ठीक है, ये मैंने एक जनरलाइजेशन दिया। अब इसके कुछ यूजेस भी है। ठीक है, तो फिनॉल का एप्लीकेशन ये है कि एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है बहुत सारे फ्रूट्स में। ठीक है, और जैसे ग्रास हॉपर, आपने ग्रास हॉपर देखा होगा। ठीक है, तो अपना बचाव करने के लिए भी एक केमिकल यूज करता है। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, फिनोलिक एजेंट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे टी और कॉफ़ी हो गया, तो टी और कॉफ़ी में जो फ्लेवर आता है, फ्लेवरिंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या रहता है, फिनॉल। ठीक है, ये सारे हो गए यूजेस ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन देखा, उसके यूजेस देखे। ठीक है, अब हम उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया जितने भी नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे बेंजीन रिंग में उसके आधार पर हम फिनॉल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन द एरोमेटिक रिंग्स फिनॉल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। अगर फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग में अगर एक OH ग्रुप रहेगा तो उसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दो रहेगा तो उसको कहेंगे डाइहाइड्रिक फिनॉल, तीन रहेंगे तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, या तीन से ज्यादा रहेंगे तो उसको कहेंगे पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। तो समझ में आ रहा है क्या, जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे बेंजीन रिंग में उसके आधार पर हम फिनॉल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो कह सकते हैं फिनॉल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, सो इट इज classified as small a monohydric, dihydric, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। इसका एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इस कंपाउंड में एक ही OH ग्रुप है, ये क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक की बात करूं, इस कंपाउंड में 2 OH ग्रुप है, ये क्या कहलाएगा, डाइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, इसमें कितने OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है, ये क्या कहलाएगा, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। उसी तरह से पॉली मतलब क्या, 3 से ज्यादा OH ग्रुप रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं एरोमेटिक रिंग में उसके बेस पर हम डिफाइन कर सकते हैं फिनॉल को, दैट इज क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक रहेगा तो कहेगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दो रहेंगे तो डाइहाइड्रिक फिनॉल, तीन रहेंगे तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, इनसे ज्यादा रहेंगे उसको कहेंगे पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ उसके हम मीनिंग में देखेंगे। ठीक,
देखिए बेंजीन में वो चीज को सिंपली फिनॉल कहेंगे, क्या कहेंगे, फिनॉल, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, अब इस फिनॉल के रिस्पेक्ट से मिथिल ग्रुप कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो मिथिल फिनॉल है, इसको कहते हैं क्रेसोल, ऑर्थो क्रेसोल कहते हैं, ऑर्थो क्रेसोल, ठीक है। और 2 मिथिल फिनॉल, समझ में आया क्या। वैसे और एक ग्रुप के एग्जांपल ले लेते हैं, मेटाक्रेसोल, तो इसके रिस्पेक्ट से पैरापोशन पे इसलिए क्या कहलाएगा, पैराक्रेसोल, इसके रिस्पेक्ट से मेटापोशन, मेटाक्रेसोल, इसके रिस्पेक्ट से ऑर्थोपोशन तो क्या कहलाएगा, ऑर्थोक्रेसोल, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं, तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हो गए, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। और एक इसको हम कहेंगे अल्फा नेप्थोल, क्या कहेंगे, अल्फा नेप्थोल। अगर ये OH ग्रुप यहाँ पे रहेगा तो इसको कहेंगे बीटा नेप्थोल। और समझ में आया क्या, अगर दो बेंजीन फ्यूज्ड है, एक में जॉइंट है, ठीक है, और अल्फा पोर्शन पर OH ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे अल्फा नेप्थोल, बीटा पोर्शन पर OH रहेगा तो उसको कहेंगे बीटा नेप्थोल। तो ये सभी कंपाउंड्स में कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप से, ओनली 1 OH ग्रुप, ठीक है। ये सभी क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। तो हम डायहाइड्रिक फिनॉल के एग्जांपल देखते हैं, ठीक। यहाँ पे हम बोल रहे डायहाइड्रिक फिनॉल मतलब क्या, ऐसा फिनॉल जिसमें 2 OH ग्रुप रहेंगे, तो इसी के एग्जांपल है, ठीक है। याद रखना, पहले और दूसरे क्वेश्चन पर अगर OH ग्रुप रहता है, ठीक है, इसमें कितने OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है बेंजीन में, ये कहलाएगा डायहाइड्रिक फिनॉल। और पहले और दूसरे क्वेश्चन पर OH ग्रुप रहेगा, उसको कहेंगे कैटिकॉल, क्या कहेंगे, कैटिकॉल। 1,2 डायहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1,2 डायहाइड्रोक्सीबेंजीन और बेंजीन 1,2 डायओल, ये हो गया उसका IPC नेम। समझ में आ रहा है, ये केमिकल नेम हो गया कैटिकॉल, ठीक है। और IPC नेम क्या हो गया, बेंजीन 1,2 डायओल। और एक एग्जांपल देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए 2 OH ग्रुप यहाँ पर भी प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, डायहाइड्रिक फिनॉल, लेकिन 1,3 पोर्शन, तो इसको क्या कहेंगे, रिसोर्सिनॉल और बेंजीन 1,2 डायओल, ठीक है। तो देखिए पहले और तीसरे क्वेश्चन में OH ग्रुप है, इसलिए क्या करेंगे, बेंजीन हो गया 1,3 डायओल, क्लियर, ठीक है। ये और एक एग्जांपल हो गया, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल। तो बेंजीन 1,3 डायओल को हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल, ठीक है। और 1,2 डायऑक्सीबेंजीन को कहते हैं कैटिकॉल, ठीक है। और एक दो एग्जांपल, ठीक है, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, सो वाटर ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स ऐसे फिनॉल्स जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बेंजीन रिंग में, उसको हम कहते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। एक एग्जांपल में लेते हैं,
तो देखिए अगर यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 3, कितने OH ग्रुप है, 3, इसलिए ट्राई, और OH ग्रुप हम कहते हैं अल्कोहलिक, दैट इज बेंजीन 1 2 3 ट्राई। ठीक है, और एक एग्जांपल है, अब यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ, एक ही जैसा करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 1 3 4 5 क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑन, बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑन। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं फ्लोरोक्लूसिनॉल। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इसमें OH को प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग में, तो फिनोलिक कहलाता है। ठीक है, तो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल, जिसमें हमने बताया कि जितने नंबर ऑफ OH प्रेजेंट रहेंगे बेंजीन रिंग पर, उसके बेस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक OH रहेगा तो उसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक फिनोल, 2 रहेंगे तो डायहाइड्रिक फिनोल, 3 रहेंगे तो ट्राइहाइड्रिक फिनोल, उससे ज़्यादा रहेंगे तो पॉलीहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनोल का। तो देखिए अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो ये नंबरिंग करेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, मतलब हम क्या देखते हैं, लोवेस्ट लोकेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या आ रहा है 1 2 3 5, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 5 टेट्रा हाइड्रिक फिनोल। क्या कहेंगे, सॉरी 1 2 3 4 5 टेट्रा हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्लियर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड इसका हम नेमिंग कर सकते हैं, और ये ऐसा कह भी सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 5, ठीक है, बेंजीन टेट्राफोन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, एक्चुअली यही नेम यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। थर्ड पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं फिनोल के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग हो गया, OH, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पर इलेक्ट्रॉन, और ये जो ऑक्सीजन है हमारा कैसा है, sp3 हाइब्रिड, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री। क्लियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा OH बॉन्ड है, ये किसको अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम को। ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम क्या रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है, ये क्या करेगा, लोन पर इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगा ड्यू टू प्लस M और प्लस R इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक करेगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसका कंपैरिजन अगर हम अल्कोहल के CO बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है, उससे कंपेयर करें, ठीक है, तो द नेचर ऑफ CO बॉन्ड और CO बॉन्ड इन फिनोल इज स्ट्रॉन्गर देन CO बॉन्ड इन अल्कोहल। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, क्यों, ड्यू टू दिस फेनोमेना दैट इज प्लस M और प्लस R इफेक्ट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप फिनोल। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। ठीक।